दिल्ली से शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला दो स्थान पर पहुंची, पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर, दो बेलपत्र आप लीजिए, एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन, उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सिंचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। तेरह वर्ष के बाद संतान हुई, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवा इसका नाम रखा है। शंभो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई करुणा, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी दो प्रदेश, दो ध्यान देना थोड़ा सा। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। और अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के
नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापिस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए, एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो, 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव है। कैसी भी गांठ शरीर में कितने भी कठिनाई फिर जांच, और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाइयां जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना है, खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब शिव। चंचुला देवी 2 प्रदेश में भ्रमण करते, तो ब्रह्मा जी जो स्वयं गोकर्ण प्रदेश में भ्रमण करते हैं, गोकर्ण प्रदेश, उसी गोकर्ण प्रदेश में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान माता लक्ष्मी, माँ ब्रह्माणी जिस गोकर्ण प्रदेश में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, भगवान शंकर जहाँ अलग आनंद के साथ लगाते हैं, उस गोकर्ण प्रदेश में भगवान ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की रचना का आनंद सुख शंकर जी के साक्षी में पाया, शिव के साक्षी। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का वर्णन करते हुए अपने जीवन का एक आनंद देते हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भी किया। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करे, शिव महापुराण की कथा कहती है। चंचुला देवी उसी गोकर्ण प्रदेश में आनंद के साथ भ्रमण करती करती जाती है, और वहां एक स्थान पर पहुंची जहां पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, एक बुजुर्ग बैठा, और चंचुला देवी ने वहां पहुंचकर क्या क्या संवाद करा, क्या क्या बोली है चंचुला देवी उस बुजुर्ग को देखकर। वो बुजुर्ग कौन था? उस बुजुर्ग ने वहां जाकर करता है, बैठा रोडों पर, तपती हुई रोड, डामर भी इतना गर्म हो रहा है, उस रोड पर बैठकर भी लोग शंकर की भक्ति कर रहे हैं। हम अच्छा देखने का प्रारंभ करें तो हमें जगत अच्छा नजर आना चालू हो जाएगा। जगत अच्छा, हम देख क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी ना मैं कटी जावागी, धर्म पत्नी चंचुला देवी ने बिंदु को समझाया कि शिव पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो, अपनी भक्ति में रहो। एक पत्र अच्छा
बच्चे का पहला फोटो, जिस बच्चे की किडनी और लीवर खराब हो गए और डायलिसिस पर आया, डॉक्टर ने किडनी बदलने का बोला। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देखिए। शरीर पर सूजन, पूरा चेहरा, पूरा शरीर फूला हुआ। अब पत्र पर ध्यान दें। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। गुरुदेव प्रतापनगर जयपुर में रहते हैं। अगर आए हों और अपने बच्चे को लाए हों तो व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। हम प्रतापनगर जयपुर में रहते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी कम है। मेरा बेटा 4 वर्ष का था तब से उसको अचानक से सूजन आ गई, और मेरा बेटा 4 साल का था जब से उसका शरीर बेकार था। पूरा शरीर सूज जाता। उसको नजदीक के अस्पताल में दिखाया। दिखाने पर पता चला कि उसके टॉयलेट से प्रोटीन निकल रहा है और उसको किडनी में प्रॉब्लम है। सब सुनने की हम घबरा गए। अचानक से बच्चे को क्या हो गया? जांच कराने पर पता चला कि उसका किडनी से संबंध और नमक रूपी एक बीमारी है, जो नेफ्रोटिक नामक एक बीमारी थी, वो हो गई। हम लोग रोने लगे। बच्चे की किडनी खराब होना और डॉक्टर के अनुसार इसको बदलने की बात कहना बड़ा दुख होता है। घबराए, डॉक्टरों से दूसरों से कंसल्ट किया, सबने एक ही बात की। एक दिन उदास मन होकर बाहर बैठे हुए थे कि मेरे पति अचानक से हमारे पड़ोसी मनीष सोनी के घर गए। हमारे पास मनोज सोनी आए, और मनीष सोनी हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने बताया कि आस्था चैनल पर वो प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा करता है, उसको एक बार अपने बच्चे को सुनवाना प्रारंभ करो। अगर जा सकते हो तो सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ जाओ और बच्चे से कंकर शंकर की पूजन करवा लो। कुबरेश्वर धाम पर भेजो। मनीष के शब्द सुनकर हम लोग एड्रेस लेकर बाबा का भरोसा कर कर सीहोर चले गए, और सीहोर जाकर बच्चे से कंकर शंकर की पूजन कराई। कंकर शंकर की पूजन कराकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। फिर बच्चे की जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी बदलना ही पड़ेगी, इसका शरीर ठीक नहीं। जानकर बीमारी का पूरा 1 साल तो निकल ही चुका था। करते क्या? अपने बच्चे के लिए टीवी के सामने आसन लगाया, शिव महापुराण की कथा सुनाई, शंकर के मंदिर बच्चे को भेजना चालू करा। शिव जी के मंदिर से जल मंगवाते, बच्चे को पिला देते, पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव महाशिवरात्रि की 25 फरवरी 2025 को हमने रात्रि के 9:15 वाला जो आपका उपाय है, जो आप कहते हो कि उसको करने के बाद ऐसा कोई रोग नहीं जो समाप्त नहीं होता, हमने डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इस बच्चे की किडनी का बदलना है, और हमने 27 फरवरी को डॉक्टर ने तारीख दी है, और 25 फरवरी को हमने 9:15 वाला उपाय करा और बाबा से प्रार्थना करी, और रुद्राक्ष का जल रात्रि को 9:15 वाला ही चढ़ाकर बच्चे को पिला दिया। और दूसरी बार हम बच्चे को लेकर 26 फरवरी को डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और कह दिया अब बच्चे की किडनी चलना प्रारंभ हो गई। मैं बच्चे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं दूसरा फोटो लगा रही हूँ। आप बच्चे का दूसरा फोटो देख सकते हो। अगर कहीं बैठी हो, पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन, हम लोग जैन समाज से हैं, प्रतापनगर जयपुर राजस्थान के निवासी हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। नाम रेणु वर्मा है, पति का नाम राजकुमार वर्मा है, पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये है।
कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम रेणु वर्मा, पति का नाम राजकुमार वर्मा, पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा है। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जयपुर का, जोधपुर का, दिल्ली का जिसको हमने दिखाया नहीं। हमने IVF भी करवाया, हमने सब कुछ कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में हताश हो गए। सबने कह दिया कि अब बच्चा नहीं हो सकता। जब IVF फेल हो गए तो बच्चा कैसे होगा, छोड़ दिया। तब एक पड़ोसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी के ऊपर से घुमाकर पति और पत्नी दोनों नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध बाबा से प्रार्थना करी। वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर सच्चे मन से शिव की भक्ति करी जाए तो औलाद होती है, पर डॉक्टर ने तो हमको मना कर दिया कि मैं मां नहीं बन सकती, आप कुछ कृपा करो। तब बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, मंदिर की सेवा करती, और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से संतान की प्राप्ति। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे औलाद दी, जिसका मैं फोटो लगा रही। और अगर कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेके आ सकती। बच्चे का फोटो आप लोग देख सकते हैं LED पर। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सुनी और झोली भरी। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा हो सकती है, पर जिसने दिल से झोली पसार कर, भले आप ग्राउंड के अंदर हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो, आप चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे आप रोड पर बैठे हो, आप दिल से अगर उसे भज रहे हो तो शिव पुराण कभी तुम्हें खाली नहीं भेजेगी, वो भंडार भर कर जरूर। श्री शिवाय नमस्ते। पिंकी जी जैन, जिनके बेटे की किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो गई थी और डॉक्टर ने बदलने का कहा था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बच्चा यहाँ खड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ लो। शंभू प्रणाम करो, प्रणाम। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं। शिव पर आपका भरोसा, आपका विश्वास आश्रित। चंचुला ने अपने पति बिंदु को समझाया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई कर्म अच्छा कर चलो। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अगर भगवान ने तुमको सरकारी अगर नौकरी दी है और कोई अच्छे पद पर, कोई कुर्सी पर, कोई सिंहासन पर,
तुम्हें अच्छी जगह पर अगर भगवान ने बिठाया है ना, तो अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी गरीब का कल्याण जरूर करना, बाकी का तो सब। अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा हो रहा हो तो अच्छा करने का प्रयास करो, दम लगा दो कि ये हमारा अच्छा कार्य, उसको होना चाहिए। और अपने क्षेत्र में अगर कोई बुरा कार्य हो रहा है तो उसको हटाने का प्रयास करो, उसको समाप्त करने का प्रयास करो। ये हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा है, उसको करो। आज मैं बहुत धन्यवाद दूं पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर आदि